देखो इमदाद सुमरो, जो नए इंकशाफात सामने आए हैं, जो दावे किए गए हैं, अगर वो सच हैं तो वो बहुत ख़तरनाक हैं, और ख़तरनाक है इमरान खान साहब के लिए। मामला है ज़िले शाह, अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, एक दीवाना, एक मलंग आदमी, एक दरवेश आदमी, जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार था और सारी रात ज़मान पार्क में बैठ कर पहरा दे रहा होता था, इमरान खान साहब को आवाज़ें लगा रहा होता था। और इमरान खान साहब ने कभी भी, उनके दिल में वो होता है ना कशिश कि यार इस कारकुन को बुलाकर ज़रा उसके साथ एक तस्वीर बनवा ली जाए या उसके साथ बैठा जाए, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसकी हलाकत का मामला 8 मार्च को सामने आया, जब पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झड़पें हुई, जब आंसू गैस चली, डंडे चले, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई, पुलिस ने जवाब में गाड़ियाँ तोड़ी, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस ने जवाब में आंसू गैस की शेलिंग की, उसमें एक नौजवान जो है उसकी मौत हो गई उसी दिन। तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया कि जी ज़िले शाह को हुकूमत ने टॉर्चर करके कत्ल कर दिया है, क्योंकि हुकूमत उस वक्त, पुलिस उनको गिरफ़्तार कर चुकी हुई थी, पुलिस ने टॉर्चर करके गिरफ़्तार कर लिया है। फिर इमरान खान साहब ने एक वीडियो भी शेयर कर दी। उस वीडियो के मुतालिक कहा गया, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती वीडियो कोई जेल भरो तहरीक के दौरान भी थी, उसके मुतालिक कहा गया कि जी वो वीडियो जो है वो जेल भरो तहरीक के दौरान की है। हमने भी कहा कि वीडियो जेल भरो तहरीक के दौरान की है, क्योंकि जिस हालत में वो गिरफ़्तार थे वो, और जिस तरह की वहाँ पर अफरा तफरी और तशद्दुद हुआ था ज़मान पार्क के बाहर या मॉल रोड पर, कैनाल रोड पर, तो उसमें लग नहीं रहा था कि वो लोग इस तरह साफ़ सुथरे अंदाज में गिरफ़्तार हुए होंगे। मगर बाद में जो हालात, अपना जो वाक़यात सामने आए हैं, जो तफ़सीलात सामने आई हैं वाक़यात की, वो ये बता रही थी कि जी वो उनको बिल्कुल पहले ही शुरू में जो कारकुन हत्थे चढ़े थे उनमें से वो ज़िले शाह भी थे, तो वो गिरफ़्तार हो गए और उस वक्त तक अभी धींगा मुश्ती शुरू नहीं हुई थी। तो ज़िले शाह गिरफ़्तार हो गए। गिरफ़्तारी के बाद फिर फाइनली ज़िले शाह साहब की जो है वो मैयत सर्विस अस्पताल से पाई गई। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पुलिस पर, PTI ने, कि जिन्होंने टॉर्चर किया है, और उधर से हुकूमत ने या पुलिस ने DSP की मुद्दत में इमरान खान, फवाद चौधरी समेत कुछ 400 लोगों के ऊपर 302 की FIR दर्ज कर ली। मामला ज़ाहिर है 2-3 दिन बयानात में रहा। कल शाम को मेरे एक दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं, वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में थे, उनसे मैंने कल शाम को गपशप लगाई, तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बता दी थी कि मामला जो है वो बहुत हद तक मुअम्मा हल हो चुका हुआ है। सवालात अभी भी बाकी है मेरे जहन में, लेकिन मैं उधर की बात कर रहा हूँ, हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की और पुलिस की। उनके ख्याल में मामला मुअम्मा हल हो चुका हुआ है। तो उस पर मामले के हल होने पर मैंने जो उनसे तफसीलात, सवाल जवाब पूछे, वो जो उन्होंने मुझे बातें बताई, आज बिल्कुल तकरीबन कोई 19-20 के फ़र्क से वही चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। अपना मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, और IG पंजाब कैप्टन उस्मान अनवर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें बता दी। इसमें एक चीज़ जो मुझे लगा कि जो मेरे पास इजाफी थी, ज़ाहिर है वो उन्होंने डिटेल में मुनासिब नहीं समझा होगा। गिरफ़्तारी होती है, गिरफ़्तारी के बाद इनको ये जो मॉल रोड के ऊपर गुंबद खिज़रा मस्जिद है, वहाँ पर ये पुलिस वैन में इनको बिठा दिया जाता है काफ़ी देर। उसके बाद इनको लेकर जाया जाता है रेस कोर्स थाने, रेस कोर्स नहीं, वो सर्वर रोड थाने। सर्वर रोड थाने वाले कहते हैं कि जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ से उनको वापस लाया जाता है। और उसके बाद वो जो मेरा सोर्स कह रहा था कि उसके बाद कुछ लिंक मिसिंग हैं, लेकिन उस दौरान वो कह रहे हैं कि उनको फिर गाड़ियों से छोड़ दिया गया था। कहाँ छोड़ा था वो फिर अब पता चल गया हुआ है कि उनको फोर्ट्रेस के सामने वो जो उनको रिहा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब हमने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, वो बाद में जो ऑडियो वीडियोज़ जारी कर दी गई उनके मुताबिक वहीं जाकर कोई हादसा होता है। वो ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर बताता है कि जी अपना हम निकले थे लिंकर्स रोड से और वहाँ से डाले में थे, और हमारे डाले का उनके साथ जो डबल कैबिन की गाड़ी थी, वीगो था शायद, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और वो बंदे को हम ले गए क्या कहते हैं CMH, और CMH में रश था, तो हम CMH में उनको नहीं अपना चेकअप करवा सके, अस्पताल के अंदर नहीं जा सके, तो हम सर्विसेज पहुँचे। ईधी के जो थे स्ट्रेचर वगैरह वो यूज़ किए, उनको ज़िले शाह की मैयत, ज़िले शाह डॉक्टर तक पहुँचे उनके स्ट्रेचर पर, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मर चुके हुए, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। वो ड्राइवर है जहांज़ेब नवाज़, मोहम्मद जहांज़ेब नवाज़, और वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है उसका, कहता है मैं ड्राइवर हूँ। सिक्योरिटी कंपनी कहता है राजा शकील ज़मान PTI के लीडर हैं, उनकी है। और उन्होंने
ये जो पुलिस की स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस में स्टेटमेंट दी है, वीडियो बयान है उसका ड्राइवर का, वो कहते हैं जब ये हादसा हो गया था तो मैंने वो अपना जाकर गाड़ी जो है हमने क्योंकि पार्क करनी थी वारिस रोड पर, गाड़ी वारिस रोड पर पार्क कर दी, और जब सुबह में उठा यानी लाश छोड़ दी सर्विसेज अस्पताल में, हमने समझा कि हमें किसी ने देखा नहीं पहचाना नहीं, मैं खामोशी से जाकर अपना सो गया, और सुबह जब उठा तो मेरी तस्वीरें मीडिया पर चल रही थी, तो मैंने फिर अपने मालिक राजा शकील को बताया कि इस तरह हुआ है। तो फिर उसने कहा कि चलो खामोश हो जाओ, ज़रा चलते। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ ले गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद इमरान खान की तरफ ले गए। इमरान खान साहब ने कहा कि ज़बरदस्त, शाबाश, अब अच्छा किया आपने, अब आप लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताना, चुप कर जाना है। यानी उसके बाद फिर ये कहानी बनाई गई। कहानी तो पहले ही बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि बन चुकी हुई थी कहानी कि पुलिस ने मारा है, पुलिस ने मारा है, तो इस बात पर खामोश रहना। और मुझे, यानी वो कह रहे हैं, जहाँ से कह रहा है ड्राइवर, कि मुझे राजा शकील ने कहा कि ज़रा हुलिया शुलिया बदल लो, तो दाढ़ी शाड़ी मुड़वा दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, घूमो फिरो, कोई नहीं पकड़ेगा। बहरहाल एक एंगल ये है। दूसरा एंगल इमरान खान साहब का है। अब इसमें ज़्यादा जो बात समझ आ रही है वो है अपना कि एक्सीडेंट ही बज़ाहिर, क्योंकि काफ़ी सारे सबूत पुलिस दे चुकी हुई है, सामने ला चुकी है। वीडियो बयान सामने, जिन्होंने अस्पताल में छोड़ा, वो जो डाला जिसमें मैयत लाई गई थी या लाश उसको अस्पताल पहुंचाया गया था वो, और उसके अलावा कोई 31 कैमरों के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो उन्होंने कुछ चीज़ें सामने लाकर रखी है सामने कि ये कुछ हुआ है। तो अगर वो पुलिस की कस्टडी में फ़र्ज़ कर लें कत्ल हुआ होता उनका, तो फिर ज़ाहिर है कोई इस तरह तो कोई अगर पुलिस वाले किसी प्राइवेट डाले के ज़रिए तो ना पहुंचाते। और फिर वो जो जिस जगह पे कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, वो जगह कोई अननोन, मतलब ऐसे नहीं है कोई जहाँ से कभी कभी कोई गुजर रहा हो। फोर्ट्रेस के सामने, फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास मॉल रोड पर, तो फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास मॉल रोड पर वहाँ तो बहुत ही वो रशी एरिया होता है। ज़ाहिर है वहाँ की कुछ CCTV फुटेजेस का इशू शायद आ रहा हो, वो सामने नहीं आई। तो बहरहाल एक तो ये मामला है कि वो मुअम्मा बहुत हद तक हल हो गया। अब उसमें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ये इस पूरी कौम को अंधे गूंगे बहरे समझ रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, और ये मोहसिन नकवी और IG अगर किसी महज़ब मुल्क में होते तो वो जेल में होते। महज़ब मुल्क में अगर इमरान खान साहब जैसे सियासतदान होते तो वो भी जेल में ही होते। महज़ब मुल्कों में तो फिर और वाक़यात तो छोड़ दें, टेरियान वाइट वाला मामला जो है वही काफ़ी था, और वाक़यात छोड़ दें 35 पंक्चरों का बयानिया ही काफ़ी था, और वाक़यात छोड़ दें साइफ़र वाला मामला ही काफ़ी था। इमरान खान साहब ने ज़िले शाह वाले मामले पर साइफ़र की तरह खेलने की कोशिश की। ज़िले शाह साइफ़र नहीं था, ज़िले शाह 35 पंक्चर नहीं था। अभी भी मेरे जहन में सवालात हैं, अभी भी मैं जो पुलिस का या हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको 100% उस तरह मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो जिस्म के ऊपर ज़ख़म है, 26 ज़ख़म, वो सवाल उठा रहे हैं। फिर उजलत में FIR दर्ज करना इमरान खान के ऊपर, वो भी एक बज़ात खुद सवाल है। और IG से ये सवाल पूछा गया बार बार कि जी ये FIR आपने जल्दी क्यों, उन्होंने कहा वो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, बाद में बदल जाती है। तो भाई अगर इतनी गैर जिम्मेदारी पुलिस करे, तो फिर पुलिस ने ये जो एक इन्वेस्टिगेशन अपनी सामने लेकर आए हैं, वो फिर उसके ऊपर यकीन कौन करेगा? सवाल तो ये है ना। मतलब अगर पुलिस शुरू में ही इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश करे, तो फिर अब वाली पुलिस की इंफॉर्मेशन पर कौन यकीन करेगा? अब लेकिन एक चीज़ हुई है, जिस तरह साइफ़र वाले बयानिए से वो इमरान खान साहब की ऑडियो आ गई थी ना, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो आज़म खान के साथ गपशप कर रहे हैं, आज़म खान उनको बता रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह एक साइफ़र आया है। तो इमरान खान साहब उनसे पूछते हैं जी अच्छा उसमें क्या है, बताते हैं। फिर कहते चलें इसके साथ खेलते हैं, लेकिन अब कैसे खेलना है? वो कहते हैं जी हम एक मीटिंग बुला लेते हैं अपना फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में, और उसमें सेक्रेटरी ख़ारजा होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे, और एक दो और लोग बताते हैं वो होंगे, और उसमें साइफ़र हम रख देंगे, और उसमें साइफ़र का जो तज्ज़िया वो मैं करूँगा। उसके बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग मिनट्स में वो तज्ज़िया डाल देंगे। तो बाद में जितनी मीटिंग, बाद में एक मीटिंग होती है, फिर उस मीटिंग की ऑडियो भी आ जाती है, जिसमें इमरान खान साहब हैं, असद उमर हैं, शामिल कुरैशी साहब हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं, जिसमें वो असद उमर साहब पूछते हैं उनसे कुछ, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी लोगों को हमने स्पून फीडिंग करवानी है।
लोगों को बताना है कि जी अमेरिका साजिश कर रहा था, या अमेरिका ने जो है वो हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आया, ये हम लोगों को ये हमने बताना है, लोगों के जहनों में ये डालना है। तो ये वीडियो तो खैर, ऑडियो तो खैर हुकूमत जानने और इमरान खान साहब का साइफर का बयानिया जब बहुत रूज पर था तो उस वक्त ये सामने आ गई थी, तो उससे भी हवा निकल गई थी। इससे पहले 35 पंक्चर का बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था, वो भी जब तहकीकात तफ्तीश हुई तो उसमें फिर इमरान खान साहब को मुँह की खानी पड़ी। फिर कहना पड़ा था इमरान खान साहब को कि जी वो तो अपना एक सियासी बयान था, वो ब्रिगेडियर सैमसन ने किसी को बताया था, आगा मुर्जा पोया को, आगा मुर्जा पोया ने ब्रिगेडियर सैमसन को बताया था, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने कह दिया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया जी? ऐसे 35 पंक्चर पर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को इसी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया हुआ था जिस तरह आज पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है। लॉन्ग मार्च, धरने, 2014 का धरना था इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब का। तो मतलब उसके बाद उसमें बाकी मामला तो बाद में आ गए थे ना, तो ये सारा कुछ इमरान खान साहब करते रहे। 35 पंक्चर, बाद में कहा जी 35 पंक्चर तो एक एवं ही बस स्टेटमेंट थी, ऐसे ही कह दिया था मैंने। तो अब भी ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, अगर कोई महज़ब मुल्क में होते तो किसी महज़ब मुल्क में अगर साइफर वाला मामला कोई कर रहा होता, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा होता या इतनी बड़ी साजिश कर रहा होता, रचा रहा होता और फिर पकड़ा जाता, तो वो तो फिर सियासत के ऊपर पाबंदी होती, बल्कि वो तो कहीं किसी काबिल ना होता। वो कई लोगों से, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर जो है वो कोई 2 नंबरी करते पकड़ा जाता है तो वो गली मोहल्ले की क्रिकेट में नहीं खेल सकता, सारी पाबंदियाँ लग जाती हैं कि भाई तू तो वो गंदी मछली है, जहाँ जाएगी तालाब ख़राब करेगी, निकालो इसको। तो अब इमरान खान साहब अगर ये कहें कि जी मोहसिन नकवी और IG अगर किसी महज़ब मुल्क में होते तो जेल में होते, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको यहाँ पर भी जेल में होना चाहिए। अगर मोहसिन नकवी और IG पंजाब झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन की है, तो उनको यहाँ पर भी जेल में होना चाहिए। महज़ब मुल्क तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि कह कौन रहे हैं? इमरान खान साहब, जिनके अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो दाऊद आफरीदी के साथ मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुई है, वो कह रहे हैं कि जी 50 बंदे आपको कहा था पहुँचाए, आपने क्यों नहीं पहुँचाया ज़मान पार्क। वो कहते, मतलब वो डंडा बरदार जो बैठे हुए ज़मान पार्क में, पहले बनी गाला में बैठे होते थे, भाई रोज़ाना 50 बंदे वहाँ होने चाहिए। ये बनी गाला में अली अमीन गंडापुर ने प्रॉपर मुसल्ला फोर्स बिठाई हुई थी। अब ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद की अदालत से मफरूर हैं, अब मफरूद करार देने की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू हो चुकी हुई है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर ये कहें हमें, कौम को पक्का सा मुँह बना के लेक्चर दें कि जी अगर फ़लाँ महज़ब मुल्क में होता तो उसके साथ ये हो जाता, भाई महज़ब मुल्क में तो आपको रहने ही ना दिया जाता आज़ाद। सबसे बड़ी बात कि महज़ब मुल्क में, किसी महज़ब मुल्क में अगर कोई बंदा एक बेटी पैदा करके उसको तस्लीम करने से इनकार कर दे, मुझे इस बात से इशू नहीं है कि इमरान खान साहब की एक बेटी है, मुझे इशू नहीं है। मुझे इशू ये है कि इमरान खान साहब उसको ओन क्यों नहीं कर रहे, उसको अपने सरकारी कागजात में क्यों नहीं अपना जाहिर कर रहे, इलेक्शन के दस्तावेज़ात में क्यों नहीं जाहिर कर रहे। इमरान खान साहब बाहर की अदालतों में मान गए कि मेरी बेटी है, पाकिस्तान की कौम को वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि इन्होंने कौम को अंधा बहरा गूंगा समझा हुआ है, यानी अकल से पैदल समझा हुआ है भाई। और ये कि कौम के साथ, कौम की सोच के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है, जहनों के साथ कौम को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। तो वो मोहसिन नकवी और IG पंजाब तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आप कितना कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कितने अरसे से। वो तो मोहसिन नकवी साहब आर्जी तौर पर है, 30 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे, थोड़ा और आगे चले जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब ने चले जाना है। भाई आप तो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हो ना, असल में तो कौम को बेवकूफ़ आप बना रहे हो। एक ही लम्हे कहते हो कि जी मुझे मौत का डर नहीं है, दूसरे लम्हे कहते हो कि जी मैं एहतियात इसलिए करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरात हैं। लोगों को कहते हो कि बाहर निकलो, हकीकी आज़ादी के लिए जानें कुर्बान करनी पड़ती हैं, और जब तक कौम हकीकी आज़ादी के लिए खौफ के बुत नहीं तोड़ती तब तक आज़ादी नहीं मिलती, और ख़ुद बंद कमरे से बाहर नहीं निकलते। ख़ुद ये कह रहे हैं अदालतों को कि जी मैंने अगर मैं आऊँगा तो मेरे ऊपर हमले हो जाएंगे। इसी मुल्क में हमारी लीडरशिप ने अदालतों में खड़े होकर जज साहबान को कहा कि हमें पता है कि आप इंसाफ नहीं देंगे, हमें पता है कि आप कैंगरू कोर्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि अदालतों का एहतराम है, क्योंकि अदालत का बुलावा है, हम आ गए, आपने जो कुछ करना है करें। वहीं खड़े होकर अदालतों को अपना कन्फ्रंट भी किया है, अपने मौक़िफ़ भी अदालतों के सामने रखा है।
अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर भी अदालतों के साथ बात की है, मगर ये नहीं हुआ कि बंद कमरों में बैठ कर कहा कि जी ये मेरे ऊपर मज़ाहिया मुकदमात हैं, मैं क्यों आऊँ। चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी कि जी मुझे मज़ाहिया मुकदमात में, मज़ाहिया मुकदमात में बुलाया जाता है, मैं क्यों जाऊँ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर मुअज़्ज़ब मुल्क में होने का ताना किसी को देते हैं तो भाई पहले तो मतलब अपना चेहरा ज़रा आईने में देख लीजिए खान साहब कि आप कितना एक मुहज़्ज़ब हैं। पहली बात यह है कि आप कितना एक इस मुल्क को मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हैं। कोई मतलब आजकल फिर आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, आजकल फिर शमा जुनेजो के ख़िलाफ़ गंदी गंदी कैंपेन चलाई जा रही है और सारी की सारी PTI वाले कर रहे हैं। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में अगर इसी तरह की मुहिम ऑर्गेनाइज तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी किसी के ख़िलाफ़ चलाती या किसी को इस तरह हैरेस कर रही होती तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या सर्वाइव करती किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में। तो बहरहाल ज़िले शाह का मामला है। ज़िले शाह के मामले में मरीम नवाज़ साहिबा की भी एक ऑडियो आई है, अब उसके साथ भी खेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस ऑडियो में मुझे बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो पूछती हैं कि जी परवेज़ अंकल इसमें हमने क्या एंगल लेना है। PTI का कारकुन जो है वो ज़िले शाह वो हलाक हो गया है तो हमने ज़ाहिर उस पर तो अफसोस करना है, मगर हमने ये एंगल तो लेना है ना कि जी इमरान खान जो है वो ख़ुद चुप कर बैठे हुए हैं और कारकुनों को मरवा रहे हैं। ये आ गई, अब उसके साथ खेला जा रहा है। ठीक है, इमरान खान ने और PTI ने और उनके चैनल्स ने सियासत करनी है, करें, मगर असल बात यह है कि जो ज़िले शाह के मामले पर जिस तरह इमरान खान साहब इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे वो हो नहीं पाया। इमरान खान साहब की एक बार फिर लेट्स प्ले इट वाली जो है ना वो साजिश हो गई है नाकाम। जिस तरह अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इमरान खान साहब ने फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया हुआ था, इसी तरह ज़िले शाह का मामला इमरान खान का ख्याल था कि मेरे हाथ एक मैयत आ गई है, लाश आ गई है तो मैं इसके साथ खेलूँगा। इसमें अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो उन्होंने दावा किया है वो प्रूव करें। अगर वो दावा प्रूव नहीं करते, वो इंकशाफात जो इन्वेस्टिगेशन करके सामने लाए हैं अगर वो प्रूव नहीं होते तो फिर हुकूमत के ऊपर भी सवालात होंगे। फिर जो मैंने गुजारिश की ना कि फिर वो जो इमरान खान साहब मुहज़्ज़ब मुल्कों की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में ही फिर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने वालों को जेल जाना चाहिए। मेरे ख़्याल में इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशल इंक्वायरी होने के बाद फिर किसी ने अगर किसी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया तो कम अज़ कम उसको तो कुछ दिन के लिए जेल की हवा खानी भेजना चाहिए ताकि वो जेल की हवा खाए और आइंदा किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाए पक्का सा मुँह बना कर कि वो तो सियासी बयान था। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।